कोई चैनल वाला पहले नहीं दिखाया। केबीसी ही एकमात्र न्यूज़ ऐसा है जो सच को दिखाने का हिम्मत किया। केबीसी की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ग्राउंड रिपोर्ट पर उतर करके जो है सच को दिखाने का काम की। एक व्यक्ति के बड़े बड़े लोगों का हाथ है जिसकी वजह से ये घटना हो रही है। ये केबीसी एक ऐसा जो है चैनल है जिन्होंने निर्भीक होकर साहसिक कदम उठाते हुए उसको पहल प्रसारण किया। तो सही जवाब क्या दे सकेगा, क्या घटना घटा? रात का मामला था, रात में परिचालन हो रहा है। मनिहारी जहाज दुर्घटना एक ऐसी त्रासदी है जो क्षेत्र के लोगों को भुलाए नहीं भूलती। इस दुर्घटना का दर्द सिर्फ पीड़ित परिवार को ही नहीं बल्कि क्षेत्र के हर लोगों की आंखों में देखा जा सकता है। कई ऐसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी मैदान में हैं जो पिछले 3 दिनों से लगातार मनिहारी गंगा घाट के किनारे बसे हुए हैं और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। पीड़ित के परिजनों का रोना बिलखना देखकर इन समाज सेवियों की भी आंखें भर आ रही है। कोई इन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है तो कोई इनके लिए चाय पानी एवं खाने की व्यवस्था करने में जुटा है। यह हुई कि वहाँ से गाड़ी लेके आ रहा था और यहाँ पे अनबैलेंस हो गया या गिर गया। रात में घटना के बारे में तो जो वो आदमी अभी है, जिंदा नहीं है, तो सही जवाब क्या दे सकेगा, क्या घटना घटा? रात का मामला था, रात में परिचालन हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति के बड़े बड़े लोगों का हाथ है जिसकी वजह से ये घटना हो रही है। अभी प्रशासन मौन धारण किए हुआ है कि ये किरान नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। कम से कम अभी के तिथि में आदमी जिंदा नहीं है, मुर्दा आदमी तो मिल जाए, कम से कम हम लोग उसको ले जाके कफन दफन कर सकें। ये चीज़ हम लोगों को, सिर्फ इतना ही हम लोग को चाहिए। देखिए सारे लोग कहाँ से, 35 आदमी यहाँ पे है, इसी उम्मीद में कि लाश भी मिल जाए, उसको ले जाके हम लोग कफन करेंगे। बस इतने हैं। मेरा एक आदमी मिसिंग है। कितने लोग हैं टोटल के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, हम अपनी बात बता रहे हैं। एक ड्राइवर, एक खलासी था। खलासी तो वो किसी तरह से तैर के वो निकल गया, जिसको जो यहाँ पे छांका और उसको जो है उन्होंने ही फ़ोन किया, तब जाके मालूम हम लोग को घर में हुआ। और वहाँ से सवेरे हम लोग निकले, जो यहाँ पे 4 दिन से, मतलब शुक्रवार के सुबह से यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं। क्षेत्र का हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से इस मामले में अपना सहयोग देने की कोशिश कर रहा है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इंसानियत का भी यही तकाजा है। कई सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी व्यथा को केबीसी न्यूज के सामने व्यक्त करते हुए कहा कि पहले तो सरकार को यह चाहिए कि दुर्घटना स्थल मनिहारी है, इसलिए मामला मनिहारी थाने में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद इस घटना से जुड़े सभी दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। किसने क्या कहा, आइए आप खुद सुनिए। परसों जो मनिहारी घाट में बहुत बड़ी घटना घटी, जो जहाज़ डूब गया, जिसके चलते बहुत ट्रक भी पानी में चला गया, जिसके चलते बहुत ड्राइवर खलासी भी मर गया, अभी तक लापता है। सबसे पहले तो हम केबीसी न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं जो इस घटना को जागरूक किया। और अभी भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमें फंसा न दे। जानते हैं क्यों? भ्रष्ट लोगों के लिए, भ्रष्ट अधिकारी प्रशासन के लिए, दबंग लोगों के लिए, कि घटना के बारे में भी अभी खुल के नहीं बोल सकते हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ डर से। परसों मनिहारी घाट में घटना घटी जहाज़ डूबने को लेकर, और अभी भी लोग बोलता है कि वहाँ सीमा, वहाँ हुआ, ऐसे हुआ, उसे हुआ, उसे हुआ। मनिहारी सीमा में घटना घटी, बिहार में आपका घटना घटा, 40 से 50 लोग लापता है। आज कितने का बेटा उजड़ गया घर, कितने का भाई, कितने का भतीजा मर गया, और लोग अभी तक मजाक बना के रखा है। आखिर कब तक सहन करेगा मनिहारी का लोग, इन लोग के आतंकी? मनिहारी साहेबगंज से मनिहारी आने के क्रम में एलसीटी पर ट्रक लदा हुआ था, गिट्टी से ट्रक लदा हुआ था, जिसमें ट्रक जो है अनियंत्रण हो जाने के कारण ट्रक पानी में चला गया है। और ये कहीं ना कहीं गलत है जो रात में ट्रक का परिचालन हुआ है। इसके लिए हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और ये किसके संरक्षण में ये ट्रक जो है रात में चला, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और जिसमें कि जो लोग मरे हैं वो निश्चित तौर पर गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों को मौत का जिम्मेवार कौन है? ये घटना हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि ये मनिहारी के घाट पर, कुटी घाट पर मनिहारी का ये घटना है।
इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये झारखंड का घटना है। ये इसमें सत्यता है, 200% सत्यता है कि ये मनिहारी का ही घाट पर ये घटना हुआ है। हम तो यही कहेंगे, इतना बड़ा घटना हुआ, कोई चैनल वाला पहले नहीं दिखाया। केवीसी ही एकमात्र न्यूज़ ऐसा है जो सच को दिखाने का हिम्मत किया, और केवीसी के तमाम परिवार और न्यूज़ चैनलों को हम अपने ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हैं, जो कि सच को दिखाने का काम किया है। धन्यवाद है, बहुत कड़ी से कड़ी अपना मेहनत कर रही है यहाँ पे, धूप में गर्मी में सच को अपना सच्चाई बता रही है। टीम का धन्यवाद, क्योंकि इस घटना के धूप में भी इसमें खड़े हैं प्रकार से, और ही लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस प्रकार से कि बॉडी को निकाले ही जाए। अभी घटना स्थल पर अभी किरान आए हुए हैं, अभी प्रशासन के टीम लोग सब सारी है। इनका पूरे तहे दिल से सारे परिजनों को धन्यवाद। अभी घटना स्थल में किरान आई हुई है, निकलने की एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। अभी घटना स्थल में आप खुद ही देख सकते हैं। केबीसी की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर उतर करके जो है सच को दिखाने का काम की। अभी देखिए जिस प्रकार ट्रक जो पलटा है जहाज़ से, उस पर जो है केबीसी ने लगातार डेड बॉडी के विषय में बताया कि इतना डेड बॉडी गिरा हुआ है, इतना ट्रक गिरा हुआ है, और प्रशासन पर भी ये पहल की, जिसके कारण इनको जो है आलोचना का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सच होता है, और ये समाज के साथ हैं, ये हम लोगों के साथ हैं, गरीब के साथ है। अभी देखिए क्रेन 2 घंटा से लगा हुआ है, ये भी दिखाने का ये काम कर रहे हैं। तो मैं केबीसी की टीम को धन्यवाद देता हूं, जो यहाँ इस कड़ी धूप में भी यहाँ खड़े हैं। 24-25 मार्च की मध्यरात्रि जो साहेबगंज मनिहारी में जो घटना हुई है, जो मालवाहक एलसीटी से, तो ये केबीसी एक ऐसा जो है चैनल है जिन्होंने निर्भीक होकर साहसिक कदम उठाते हुए उसको पहल प्रसारण किया, और उनका जो अब तक का जो पहल है, अब तक इन्होंने जो किया है, हमको नहीं लग रहा है बहुत लोग तो आके जो उसको दबाने का भी प्रयास किया। हालांकि ये मामला दोनों स्टेट का है, लेकिन घटना जहां तक लग रहा है हम लोगों को, ये मनिहारी थाना क्षेत्र में ही घटित हुई है। लेकिन इसको झारखंड लेके जाया, चाहे घटना कहीं का भी हो, लेकिन जो लोग डूब के मर गए हैं, जो लोग इस घटना से पीड़ित हैं, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं केबीसी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेके आया, इंसाफ दिलाने के लिए लेके आया, और पहल करे ताकि लोगों को जो है इसका सही इंसाफ मिल सके, जो आश्रित है आश्रित को सही मुआवजा मिल सके। ये काफ़ी दुखद घटना है, हम सबको बेहद अफसोस हो रहा है इस घटना को लेके, और ख़ास करके मैं केबीसी का शुक्रगुजार हूँ जिस प्रकार से वो फर्स्ट नाइट से ही कंटिन्यू सारी जनता को अपना अपडेट देते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी दुखद घटना है, और इस घटना में जिस प्रकार से अभी छानबीन हो रहा है, ये जो घटना है ना, ये 2 चीज़ों में फंसा हुआ महोदय। पहला तो है एक लापरवाही, दूसरा लालच। ये लालच के वक्त, जबकि हमें पता है कि एलसीटी नहीं चलनी चाहिए, ये प्रूव नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल है क्या कि ट्रक गंगा में अपने से चल के तो नहीं चला गया ना, वहाँ ज़रूर आया तभी तो ट्रक चला गया। दूसरी बात है क्या, जो कांस्टेबल होगा द बॉर्डर ऑफ झारखंड एंड बिहार, वहाँ जिनकी ड्यूटी होगी पुलिस चौकी पे, देगाजार शायद सोए हुए थे कि क्या थे पता नहीं। अगर वो घटना के आते ही वक्त अगर उसको रोक दिया जाता तो ये घटना होना। भाई तो यहाँ लापरवाही मानूंगा तो प्रशासन के वो जिम्मेदार लोग जिनकी वहाँ पे ड्यूटी है, जिसको रात भर जगना था, वो शायद सोए हुए थे, या कहाँ लापरवाह था, या कुछ लालच की मामलात है। मैंने आपको शुरू में ही बोला ना, ये लापरवाही या लालच, ये दोनों के कारण ऐसा हादसा हो गया। तो इसके लिए बहुत बेहद अफसोस है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ को बाज़ाब्ता अच्छे से लें, और बारीकी तरीके से देखकर जिन जिन लोगों की गलतियों से उन लोगों का जान गया हो, उनके सैलरी से पैसा काटा जाए। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कंप्लीट सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा किया गया जघन्य अपराध है जी। और इसमें सरकार का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है ये जहाज परिचालक को। और आश्चर्य यह है कि 2019 में भी इस तरह की दुर्घटनाएं घटी, फिर 20 में घटा,
और फिर ये 22 में घटा। और आखिर कौन इसको आदेश दिया पूरी रात ये जहाज परिचालन का? जब भारत सरकार का जल परिवहन पोर्ट विभाग से स्पष्ट पत्र है, सरकार का संकल्प है किसी भी सूरत में रात में परिचालन, चाहे नौका हो जहाज का, गंगा में नहीं करना है। किनके इशारे पर ये सब हो रहा है? ये सारे लोगों की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें मृत्यु हुए हैं उनके परिजनों को सरकार अविलंब मुआवजा दे और जो दोषी अधिकारी हैं उनको चिन्हित करके जांच कर समुचित कार्रवाई करे सरकार। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो घटना जिस जगह हुई है वो मनिहारी घाट के सामने, यानी कि बिहार के क्षेत्र में मनिहारी टाउन थाना के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से कल बॉडी भी रिकवर किया गया। और SDRF की टीम ने भी कहा कि इसके नीचे गिट्टी से लदा ट्रक है, तो वो बिहार के एरिए में है। और पूरा जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के जो घटना स्थल है उसको चेंज करने के लिए झारखंड और बिहार के तमाम पदाधिकारी, जो बड़े बड़े संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके मिली भगत से घटना स्थल को बदला गया, पहला चीज़। दूसरा है कि उससे कितने ट्रक गिरे हैं अभी तक, मतलब LCT से, ये अभी तक इंगित नहीं है। और उस ट्रक में कितने लोग थे, लोगों का कहना है कि एक बारात पार्टी भी था। तो अभी तक बॉडी 2 ही रिकवर किया गया है। और SDRF की टीम जो है उसमें भी मतभेद है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और कुल मिला के कहा जाए तो ये जो घटना हुआ है, ये घटना तो इसके पहले भी कई बार हुई, जैसे कि 83 में हुआ था ओवरलोड के कारण। तो ये घटना जो हुआ है वो ओवरलोड होने के कारण हुआ है। और इस घटना के बाद जो सच्चाई को छुपाने के लिए हम तो मांग करते हैं कि इस घटना के बाद जो संवेदक है, जो उनका संवेदक का स्टाफ है, जो संचालन में शामिल है, उनका कॉल डिटेल निकाला जाए, उसका CDR निकाला जाए कि उसमें किन किन वो संवेदक किन किन लोगों से बात किया और इस घटना को दबाने का कोशिश किया गया। साथ ही साथ जिला प्रशासन के कोई भी वरीय पदाधिकारी, चाहे वो झारखंड सरकार, झारखंड के साइड का हो या बिहार के साइड का हो, कटिहार या साहेबगंज का, कोई भी घटना स्थल पे नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि ये सब लोग इस कुकर में, इस लूट तंत्र में शामिल है। हमारा मांग है कि इस घटना में, इस हादसे में के जो भी शिकार हुए हैं उसको मुआवजे के तौर पे जीवन यापन के लिए एक मोटी रकम दी जाए, साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी दिया जाए। और घटना में जो भी घटना का दोषी है, वो चाहे संचालक हो या ट्रक ऑनर हो, उसके खिलाफ जो है FIR होना चाहिए। देखिए वहाँ पे क्या है ना कि अनबैलेंस हुआ है या क्या हुआ है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो अगर जो प्रत्यक्षदर्शी है उसका कहना है कि जहाज एक साइड हो गया था, मतलब कि कुछ उसका हिस्सा पानी में चला गया था। क्योंकि अगर जहाज अगर अनबैलेंस नहीं होगा तो ट्रक कैसे ऑटोमेटिक पलट जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अगर स्टेबल है मान लिया जाए LCT, तो ट्रक कैसे पलट जाएगा? यानी कि जहाज कहीं ना कहीं अनबैलेंस हुआ होगा, जहाज का कुछ हिस्सा पानी में होगा, तभी तो ट्रक जो है पलट मतलब कि टर्न हुआ। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये कहना कि जहाज नहीं डूबा और ट्रक डूब गया, मतलब ये प्रशासन मतलब हमको ये लग रहा है कि इस चीज़ पे बहस क्यों हो रहा है। प्रशासन का ध्यान ये होना चाहिए, जो घटना हुआ है, घटना में जो दोषी है उसको उसके ऊपर FIR किया जाए, जो रेस्क्यू किया जाए उसको मुआवजा दिया जाए और आगे इस घटना की परिणति ना हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन इसको जो है एक दूसरा रूप देने का प्रयास कर रहा है कि नहीं LCT नहीं डूबा, ट्रक डूबा। अरे भैया ट्रक कैसे डूबा? कहीं ना कहीं LCT जो है, LCT अपने रफ्तार से आ रही है और वो अगर मान लिया जाए अगर स्टेबल है तो कैसे ट्रक जो है पानी में पलट जाएगा? ये बताइए, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। हाँ, तो वहाँ पे स्थानीय लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन DM साहब को पता नहीं किस सूत्रों से पता चला है कि ये LCT सामान्य तौर पे आ रहा था और कोई अचानक कोई अनहोनी हुआ और ट्रक जो है पानी में पलट गया। ये कैसे हो सकता है? इसमें CBI का जांच हम मांग करते हैं कि CBI इस पूरे घटनाक्रम का जांच करे और संबंधित
लोगों से लेके संबंधित पदाधिकारी और तमाम ऊपर के मंत्री से लेके नीचे के संतरी तक सब इस घटना में शामिल है। ये तो ओपन सीक्रेट है, सब जानता है, क्योंकि जहाँ पे 2 LCT और 2 मालवाहक जहाज और 2 यात्री जहाज का परमिशन है, तो आप 22 जहाज कैसे चल रहा था, जहाँ पे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में चलना था। लेकिन सब कोई जानता है कि रात भर वहाँ पे LCT का परिचालन, अंतर्राज्यीय फेरी सेवा का परिचालन हो रहा था पिछले कई वर्षों से। ओवरलोडेड ट्रक नहीं, इसका कोई शब्द नहीं है कि ट्रक पे कितना गिट्टी लदा होता है। लाश दबाया जा रहा है, क्यों? SDRF की टीम में मतभेद है। लाश मैनेजमेंट हो चुका है, ट्रक का मैनेजमेंट हो चुका है, क्योंकि जो संवेदक हैं, संवेदक वो प्रभावशाली लोग हैं। उसका बैठूट हेमंत सोरेन के साथ है। घटनास्थल को बदला गया, क्यों? कि हम अगर घटनास्थल को झारखंड दिखाते हैं तो झारखंड के DC हो, SP हो, वहाँ के SDPO हो, SDO जो भी हैं, माइंस के लोग हों, सब उनमें सब इस लूट तंत्र का एक हिस्सा है, उसकी हिस्सेदारी है, क्योंकि सबको खुद बचना है। और आपको बता देते हैं, इस घटना में जो बिहार के कटिहार साइड से और झारखंड साइड से जो लोग अभी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो खुद भी बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब जांच होगी, बड़े उच्च स्तरीय जांच होगी, तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। और हम अगर माननीय नीतीश कुमार तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, तो हम सर से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो संवेदक है, संवेदक का जो वहाँ पे मैनेजर है, इन दोनों का इस घटना 12 बजे रात के बाद कॉल डिटेल निकाला जाए। 24 तारीख की रात में हुआ ना, कॉल डिटेल निकाला जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है और घटना स्थल को कैसे बदला गया, कैसे मैनेजमेंट किया गया, अभी वो किस किस लोगों से बात कर रहे हैं, ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। कॉल डिटेल निकाल दीजिए संवेदक और उसके जो वहाँ के मैनेजर हैं। रंगों से भरे होली के इस त्योहार को बनाएं और भी गुलजार आशीष मोटर्स और आयशा मोटर्स हीरो शोरूम के साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं खास आपके लिए होली स्पेशल ऑफर। जी हाँ, यहाँ गाड़ियों की खरीदी पर पाएं ढेर सारे इनाम। सभी स्कूटर, स्कूटी और बाइक पर पाएं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर और स्कूटी की खरीदी पर 6000 की छूट और 4000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर भी बिल्कुल मुफ्त। प्रीमियम बाइक्स पर 5000 तक का एक्सचेंज, लॉयल्टी बोनस के साथ ही 7000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल भी पूरी तरह फ्री। इतना ही नहीं, ग्लैमर और HF 100 बाइक की खरीदी पर पाएं एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन का उपहार। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है, आज ही पधारें। आशीष मोटर्स, हीरो शोरूम, शहीद चौक, कटिहार। मोबाइल नंबर 7574827045। आयशा मोटर्स, सिरसा चौक, दलन रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 7428391332। नियम व शर्तें लागू।